जब सीएम योगी 1 मिनट में एनकाउंटर कराते हैं तो क्या हमारी बीजेपी सरकार, हमारे राजस्थान की सरकार मर गई क्या? साफ सुन गया क्या उनको? वोट लेने के टाइम तो हमारे घर घर हो जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो गेट बंद कर लेते हैं। अरे पीड़ा होती है, जिस घर से जो आदमी जाता है ना उसको पीड़ा होती है। और ये भिखमंगे रोजाना भीख मांगते हैं, कटोरा ले लो। अरे मरने का इंतजार करते हो क्या हमारा? पहले धमकियां आती है और फिर हमारे मरने का इंतजार होता है कि कब मरे और कब हम देखें। अरे मरने से पहले ही संभाल लो ना, मरने से पहले संभाल लोगे तो कोई किसी घर का चिराग खत्म नहीं होगा, किसी पत्नी को ये भुगतना नहीं पड़ेगा जो मैं भुगत रही हूँ। लेकिन इतनी इनको अकल थोड़ी ना है, उल्टा सीधा बोला जाता है। इनके भाई के लिए, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के लिए भी गलत बोला जाता है, रमेश रुलानिया जी के लिए भी गलत बोला जाता है। आपको बता दूं कि विजय जी को जब फोन आता है तो प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि फोन मत उठाओ, लेकिन फोन न उठाना कौन सा सोल्यूशन है? मैं प्रशासन से ही पूछना चाहती हूँ कि फोन न उठाना कौन सा सोल्यूशन है? कल को इनको हो गया कुछ भी तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी क्या? क्या जिम्मेदारी लेते हैं आप लोग? अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो इनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। हम सब एक हैं। राजस्थान के कुचामन सिटी में गैंगस्टर धमकी ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया कि मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता दिख रहा है। बीजेपी नेता विजय सिंह पलाड़ा को मिली धमकी के विरोध में शहर बंद रहा, बाजारों के शटर गिरे और थाने के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा लग गया। जनता का साफ संदेश था, डर के साए में नहीं जिएंगे। प्रदर्शन उस वक्त और उग्र हो गया जब मंच पर पहुंची शीला शेखावत। करनी सेना नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने मंच से तीखा हमला बोलते हुए कहा, योगी जी से सीखो, अपराधियों को भगा भगा कर मारो। उनका ये बयान भीड़ के गुस्से को और भड़का गया। नारेबाजी तेज हो गई और प्रशासन पर सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। अब सवाल सीधे राजस्थान सरकार पर खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से पूछा जा रहा है कि क्या वे अपराधियों के खिलाफ कठोर नीति अपनाएंगे। तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, जिनकी सरकार अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। मामला यही नहीं रुका। प्रदर्शन के दौरान ये चेतावनी भी दी गई कि अगर धमकी देने वालों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में प्रस्तावित सभा का बहिष्कार किया जाएगा। ये सीधा राजनीतिक अल्टीमेटम है जो इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है। कुचामन में पूरे दिन बाजार बंद रहे, व्यापारिक संगठनों ने भी समर्थन दिया और आम नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि धमकी देने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जनता अब आश्वासन नहीं, नतीजे चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या अपराध से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है या फिर कानून की प्रक्रिया को और मजबूत बनाकर अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना चाहिए? शीला शेखावत का बयान भले ही भावनात्मक आक्रोश का प्रतीक हो, लेकिन उसने सरकार पर जवाबदेही का दबाव जरूर बढ़ा दिया है। फिलहाल कुचामन की सड़कों पर गूंज रहा गुस्सा ये संकेत देता है कि जनता अब अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कदम चाहती है। अब निगाहें सरकार की अगली चाल पर टिकी है। क्या सख्त संदेश जाएगा या ये मुद्दा और राजनीतिक रंग लेकर प्रदेश की सियासत को और गर्म करेगा? मैं पूछती हूँ प्रशासन से, क्या किया आप लोगों ने? सुखदेव सिंह गोगामेडी को बचाया क्या? जब आईजी खुद लिख करके दे रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को खतरा है, उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, AK-47 उनके लिए खरीदी गई है, तो क्या आप आज तो PSO घर घर बांटे जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम PSO मर गए थे क्या आप लोगों के? अरे मरने का इंतजार करते हो क्या हमारा? पहले धमकियां आती है और फिर हमारे मरने का इंतजार होता है कि कब मरे और कब हम देखें। अरे मरने से पहले ही संभाल लो ना, मरने से पहले संभाल लोगे तो कोई किसी घर का चिराग खत्म नहीं होगा, किसी पत्नी को ये भुगतना नहीं पड़ेगा जो मैं भुगत रही हूं। लेकिन इतनी इनको अकल थोड़ी ना है। कह देते हैं कि प्रशासन ये करता है, सरकार ये कहती है। जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में सरकार बीजेपी की है, तो मैं कहती हूँ इन लोगों को बिठा करके क्या इनके ऊपर दूध और पानी चढ़ाना बाकी रह गया क्या? इन लोगों को क्यों एकत्रित करते हो? सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले अभी तक
तक बैठे हैं, क्या किया उनका? आज तक बैठे हैं ना, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। केंद्र से अगर आज भी एक फोन आ जाए कि इनका एनकाउंटर करना है, तो क्या एनकाउंटर नहीं होगा? जब सीएम योगी 1 मिनट में एनकाउंटर कराते हैं, तो क्या हमारी बीजेपी सरकार, हमारे राजस्थान की सरकार मर गई क्या? साफ सुन गया क्या उनको? वोट लेने के टाइम तो हमारे घर घर हो जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो गेट बंद कर लेते हैं। अरे पीड़ा होती है, जिस घर से जो आदमी जाता है ना, उसको पीड़ा होती है। और ये भिखमंगे रोजाना भीख मांगते हैं। कटोरा ले लो, फोन करके कटोरा ले लो हाथ में, फोन करके धमकाते क्या हो? अरे क्षत्रिय कौम है, मरना जानते हैं, भी नहीं है। जिस दिन मन में आए ना, मैं खुद कह रही हूँ, मैं महिला हूँ लेकिन राजपूती खून है मेरे अंदर। मैं कहती हूँ जब भी तुम्हारा जी करे ना, मैं कह रही हूँ एक बार मेरे को एक बार कह के आ जाना, एक बार चेतावनी दे देना कि फलानी जगह फलाना टाइम हमारे हैं, बेटा तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यार लोग जी जान लगा दूंगी लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। छतरानी का खून मेरे अंदर है, जरूरत नहीं है। और रही बात ये एनआई की, अभी बना कह रहे थे महिपाल जी कि एनआई गठित हो, मैं कहती हूँ क्या पड़ा है एनआई में? 2 साल से एनआई को हमारा केस दिया हुआ है, सुखदेव सिंह गोगामेडी का केस, लेकिन आता क्या है? पकड़े जो 2 थे ना, वही पकड़ के बिठा रखे हैं। एनआई के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ शासन प्रशासन को, अगर आपके बस में कुछ नहीं है ना, तो हर किसी को लाइसेंस दे दो। हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास। हमें पीएसओ की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन लाइसेंस हो ना, और इन तुम्हारा मन करे ना, आप हमें बोल के आना। जिस दिन चेतावनी दे करके हमारे घर की तरफ देख भी लिया ना, तो छोड़ेंगे नहीं, या तो हम मरेंगे या तुम्हें मारेंगे। और विजय पलाड़ा जी भाई आपके साथ हैं, आप डरने की चिंता मत करें, डरे मत, क्योंकि इन लोगों का भोगना काम है, भीख मांगना इनका काम है। भीख नहीं देनी आपको, आपके मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई में से 1 रुपया 1 पैसा भी आपको इन लोगों को नहीं देना है। हम सब सर्व समाज आपके साथ खड़ा है, बहन बेटियां आपके साथ खड़ी हैं, भाई आपके साथ खड़े हैं, और जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं, जो भी हमारे सरकार में आज चलती है, मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे अगर हमारे प्रतिष्ठित भाई और प्रतिष्ठित नेता ऐसे ही अगर हम गवाते रहे, तो हमारे पास क्या बचेगा आप बताइए? जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी चला गया, रमेश रुलानिया चला गया, ऐसे कितनों को खोएंगे हम? कल उनका नंबर था, आज हमारा आ गया, कल को फिर हमारे बच्चों का आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ पाप को जड़ से खत्म करना सीखो, और पाप को जड़ से खत्म उसी दिन होगा जिस दिन हम सब सक्षम होंगे और उस पाप से लड़ने की हिम्मत रखेंगे। अब समय आ चुका है, समय आ चुका है, भिखारियों को भीख नहीं देनी है, उनको उनकी औकात दिखानी है। आप सब एकजुट हो जाएं और एक साथ बोले, हम सब पत्थर को भी कर दे। हम सर्व समाज खड़ा है, आप चिंता न करें, तन मन धन से आपके साथ हैं। जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन शीला जी ने बड़ी मजबूती से और स्पष्ट शब्दों में बात रखी। जिनके खुद के दर्द होता है उन्हीं को पता होता है अपनी पीड़ा क्या होती है। आपने दंश झेला है। और सभी वक्ताओं से अभी महिपाल जी ने भी एक बात कही कि एनआई गठित हुई, रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो गठित तो कुछ भी कर दो, जब तक सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आने हैं। तो इसका तो कोई मजबूत फैसला ही आप लोगों को लेना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में मकराना के पूर्व विधायक सम्मानीय रूपाराम जी मुरादे जी से निवेदन है कि आप अपनी बात को स्पष्ट रखें।